बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ स्कूल का मतलब स्टडी सेंटर, हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है। इसी तरह इसे सिंसेरिटी, कैपेसिटी, ऑनेस्टी, ऑर्डरलीनेस, ओबीडियंस लर्निंग के नाम से भी तरतीब दिया जाता है। इसी तरह लफ्ज़ पुलिस का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन केस ऑफ इमरजेंसी है, जबकि इसे पोलाइट, ओबीडियंट, लॉयल, इंटेलिजेंट, कोरेजियस एंड एफिशिएंट भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशहूर ब्रांड सैमसंग के नाम का क्या मतलब है, और जो टाइम में इस्तेमाल होने वाली टर्म सेकंड है, इसे सेकंड क्यों कहा जाता है? यह मशहूर ड्रिंक 7 अप का नाम 7 अप किस तरह पड़ा? आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही हैरत अंगेज मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिन्हें यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नॉलेज से भरपूर बहुत ही कीमती वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी रियासत मैनहट्टन की मेन रोड के साथ एक ऐसी दीवार कायम की गई है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने इक़्तिदार से लेकर आज तक किए गए झूठे दावों और वादों को रंगीन कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका दिया गया है। इस दीवार को फॉल्स वॉल यानी झूठ की दीवार का नाम दिया गया है और इसे लोगों के लिए नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया है। इस दीवार की लंबाई 100 फीट है और इस पर 20,000 से ज्यादा झूठे दावे, गलत आदाद-ओ-शुमार और हकीकत से आरी बयान को रंगीन कागजों पर लिखकर दीवार पर चिपका किया गया है। नाज़रीन, इस दीवार के मुंतज़मीन ने बाकायदा नुमाइश के लिए एक म्यूजिकल फेस्टिवल का इनेकाद भी करना चाहा, जिसमें शिरकत के लिए सोशल मीडिया पर अमरीकियों को दावत भी दी गई। ताहम सदर ट्रंप के हामियों ने दीवार को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से इस पर हमला कर दिया। सदर ट्रंप के हामियों ने दीवार को तोड़ने की कोशिश की और इस पर वोट फॉर ट्रंप और डाई और स्टैंड बिहाइंड जैसे नारे लिख दिए। ताहम पुलिस ने हुल्लड़बाजी करने वालों को काबू किया और दीवार की नुमाइश अपने प्रोग्राम के मुताबिक जारी है, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मशहूर ड्रिंक 7 अप को ये नाम कैसे दिया गया? तो चलिए आज जान लेते हैं। नाज़रीन, 7 अप को अक्टूबर सन 1929 में चार्ल्स लीपर ग्रेग नामी एक शख्स ने इजाद किया। तब इस ड्रिंक का नाम बिब लेबल लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा था। ये नाम चूँकि खासा लंबा था, इसलिए इसे मुख्तसर करके 7 अप लिथिएटेड लेमन सोडा रख दिया गया, जो सन 1936 में मजीद मुख्तसर करके सिर्फ 7 अप तक महदूद रह गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि 7 अप के ओनर चार्ल्स ग्रेग ने कभी इस बात की वजाहत नहीं की कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के लिए 7 अप का नाम कैसे और क्यों मुंतखब किया, लेकिन इसके मुतालिक मुख्तलिफ थ्योरीज पाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 7 अप ड्रिंक में 7 किस्म के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसके नाम के साथ 7 का इस्तेमाल किया जाता है और इसे पीने के बाद आपका मूड अच्छा हो जाता है, यानी मूड लिफ्टिंग की वजह से इसमें वर्ड अप का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह एक थ्योरी ये भी है कि 7 अप को उस वक्त 7 औंस की बोतल में फरोख्त किया जाता था, जबकि इस वक्त बाकी तमाम दूसरी प्रोडक्ट्स जैसे पेप्सी और कोक वगैरह 6 औंस की बोतल में फरोख्त होते थे। और बोतल में मौजूद ड्रिंक में पैदा होने वाले बबल्स की डायरेक्शन ऊपर को होती है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम 7 अप रखा गया। क्यों दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग? नंबर 3। नाज़रीन, घड़ियों में टाइम जानने के लिए 3 सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक सुई घंटों के लिए, एक मिनटों के लिए और एक सेकंड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेकंड्स को सेकंड्स क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज जान लेते हैं। नाज़रीन, इतना तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी अगर आप 1 घंटे को एक बार 60 हिस्सों में तकसीम करें तो आपको मिनट्स हासिल होते हैं, और अगर आप इन्हीं मिनट्स को दोबारा यानी दूसरी बार फिर 60 हिस्सों में तकसीम करें तो आपको सेकंड्स हासिल होंगे। यानी हम 1 घंटे को दूसरी बार तकसीम करते हैं तो हमें सेकंड्स हासिल होते हैं, और दूसरी बार तकसीम करने यानी सेकंड टाइम स्प्लिटिंग की वजह से इस टाइम को सेकंड्स का नाम दिया गया। क्यों दोस्तों, क्या ऐसी हैरत अंगेज मालूमात पहले आप जानते थे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4। नाज़रीन, अक्सर हम सुनते या देखते हैं कि किसी देव हैकल मशीनरी, बहरी जहाज या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन क्या आपने कभी पूरी की पूरी इमारत को बगैर किसी नुकसान के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हुए देखा या सुना है? जी हाँ नाजरीन, चीन के शहर शंघाई में सन 1935 में तामीर की गई प्राइमरी स्कूल की इमारत की जगह नई इमारत बनाने का फैसला किया गया, लेकिन ख्वाहिश थी कि इस 85 साल 5 मंजिला तारीखी इमारत को भी महफूज रखा जाए। लिहाजा इस तारीखी इमारत को महफूज रखने के लिए इंतजामिया ने इमारत के नीचे मैकेनिकल लेग्स लगाई और इसे अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। इस तारीखी इमारत को 62 मीटर के फासले पर मुंतकिल किया गया और इसकी डायरेक्शन भी 21 डिग्री तब्दील कर दी गई, और इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए 18 दिन लग गए।
नंबर 5, दोस्तों आप मशहूर कंपनी सैमसंग से खूब अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ड सैमसंग का मतलब क्या है? नाजरीन, सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसकी बुनियाद 1 मार्च सन 1938 को ली ब्योंग चुल नामी शख्स ने साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में रखी। शुरू के 3 अशरों में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में शुमार नहीं होती थी, बल्कि एक तिजारती कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर काम करती थी। इस दौरान इस इंडस्ट्री ने फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस और रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों में काम किया और सन 1960 की दहाई में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कदम रखा, जो आज दुनिया की 8वीं बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के तौर पर पहचानी जाती है। नाजरीन, सैमसंग कोरियन जुबान का लफ्ज है जो 2 अल्फाज का मजमूआ है। सैमसंग के बानी के मुताबिक सैमसंग का मतलब 3 स्टार्स यानी 3 सितारे है। इसमें शामिल लफ्ज 3 किसी बड़ी, मुताद्दिद और ताकतवर चीज की नुमाइंदगी करता है, जबकि सितारों से मुराद आसमान में मौजूद सितारों की तरह अब्दी यानी हमेशा के लिए मौजूद होना है। तो नाजरीन, ये थी आज की इंफॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बगैर किसी ताखीर के पहुँचती रहें। प्लीज मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से भी जरूर आगाह करें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।